एक दूसरे के खून के प्यासे, ये जो लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो एक दूसरे पर जिसके खून के छींटे न पड़े हों? लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अब सांप बिच्छू सब एक हो जाए तो ये तो असंभव सा प्रतीत। लेकिन बाढ़ का पानी जब आता है तो लोग एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब पानी घटता है और फिर एक दूसरे को मार काट करके खाने का प्रयास करते हैं। ये तमाम लोगों का इतिहास आप देख लीजिए, सब एक दूसरे के खिलाफ। प्रियंका गांधी को तो कितने सालों से एक राहुल जी के चक्कर में वो MP तक नहीं बना पा रहे हैं। राहुल जी की लॉन्चिंग के चक्कर में प्रियंका गांधी MP नहीं बन पा रही हैं। अब उनको ये लोग प्रधानमंत्री कहाँ से बना? ताज़ा दर्द है हमारे मुख्यमंत्री जी को, घुमा रहा है कि प्रधानमंत्री छोड़िए कि संयोजक बनाने के लिए पटना से पहुँचा दिया कि शिमला ले जाएंगे, शिमला से फिर लैंड करा दिया बेंगलुरु में। अब वो कहाँ फिर लैंड कराएंगे? तो कितनी जगह भी तो एक संयोजक के पद के लिए उनको घुमा रहे हैं, बाकी प्रधानमंत्री के पद का क्या होगा ये तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी हैं। सर, इंडिया बनाम NDA, ये धूर्तता है और कह लीजिए कि इस तरह की बातें, हल्की बातें कम से कम भारत देश में तो नहीं होना चाहिए था। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जो झूठ का लवादा ओढ़ करके देश के नाम को आप एक तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो कानूनी रूप से भी गलत है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई अपना नाम बदलने की? नाम कौन बदलता है? जिसके ऊपर कोई गंभीर आरोप हो जाए, जिस पर देश विरोधी कोई आरोप लग जाए, जो ब्लैक लिस्टेड हो जाए, जो अब उस नाम के साथ जी नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं अपना चेहरा छुपाना है, वो लोग नाम बदल लेते हैं, चेहरे बदल लेते हैं। तो ये लोग तो वही कर रहे हैं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। और लेकिन अब जनता इतनी अवेयर है कि इनकी असलियत को वो समझ चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी देखा देखी कर रही है NDA। जिस तरह से हमने एकता दिखाई है, तो ये छोटे छोटे दलों को एक साथ लाने की, PM मोदी जहां एक तरफ कहते थे कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये 35-36 दल फिर एक साथ क्यों? एक दूसरे के खून के प्यासे, ये जो लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो एक दूसरे पर जिसके खून के छींटे न पड़े हों? लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अब सांप बिच्छू सब एक हो जाए तो ये तो असंभव सा प्रतीत। लेकिन बाढ़ का पानी जब आता है तो लोग एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब पानी घटता है और फिर एक दूसरे को मार काट करके खाने का प्रयास करते हैं। ये तमाम लोगों का इतिहास आप देख लीजिए, सब एक दूसरे के खिलाफ में पैदा हुए हैं। सिद्धांतों की तिलांजलि देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया बिहार में, अच्छा काम किया मैं समझता हूँ, कि गांधी जी के 7 वचन लगभग प्रशासनिक जितने भवन हैं वहाँ पे शिलापट लगवाया उन्होंने। तो मैं उनको ये संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है, सिद्धांत के बिना राजनीति का कोई मतलब नहीं है। अब बताइए कौन सा सिद्धांत है कि एक तरफ जेपी आंदोलन के नाम पर पेंशन ले रहे हैं और एक तरफ इमरजेंसी के जो खलनायक थे उसके साथ आप सत्ता चला रहे हैं। आप भी लालू तो प्रसाद जी या RJD के लोग बड़े एकदम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम वो हैं जो अपने अस्तित्व को की सत्ता की लालच में ना आकर के हमने कभी भाजपा से समझौता नहीं किया, लेकिन कांग्रेस से समझौता कर लिया। जिस कांग्रेस ने लालू प्रसाद जी को कितना मारा था कि अधमरा करके फेंक दिया था, मीसा तक नाम रखा उन्होंने। मीसा जेल जब गए तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा और उसी पार्टी को चैलेंज करके लड़ करके सत्ता में आए और फिर उसी कांग्रेस के साथ जाकर के गलवैयाँ मिला के काम कर रहे हैं। तो सत्ता के लालची कौन हैं और सिद्धांत को बेचने वाले लोग कौन हैं, ये जनता सब देख रही है। प्रधानमंत्री जी अनवरत जो कह लीजिए तो 2014 से देश की सेवा जिस तरह से कर रहे हैं और विश्व के मानचित्र पर जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, वो अद्भुत है। और देश सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। इसीलिए 14 के बाद 19 में भाजपा की 19 सीटें बढ़ा दी थी देश ने। इस बार देखिएगा 39 सीटें बढ़ा देगी भाजपा की और 400 सीटें पार होंगी NDA की, ये तय हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमें कोई प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। उनका कहना है कि देश में जो संविधान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मोदी ने संविधान को ही उलट कर रख दिया है, उसको सिर्फ सत्ता से हटाना है। हमारा मकसद ये है। देखिए, सच्चाई कभी कभी बयां कर जाते हैं, बुजुर्ग नेता हैं तो पता है ना
राहुल गांधी जी चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। राहुल गांधी के अलावा वो परिवार किसी को एक्सेप्ट कर नहीं सकता है, तो उनको तो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है। ठीक बात है। नहीं, प्रियंका गांधी को भी तो एक सर्वे में बहुत सारे प्रियंका गांधी को तो कितने सालों से एक राहुल जी के चक्कर में वो एमपी तक नहीं बना पा रहे हैं। राहुल जी को लॉन्चिंग के चक्कर में प्रियंका गांधी एमपी नहीं बन पा रही हैं। अब उनको ये लोग प्रधानमंत्री कहाँ से बना देंगे। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं वो हम लोग नहीं समझते हैं कि बेचारे अपने मन से कहते हैं। उनके प्रति हमारे मन में भी सम्मान है। बहुत संघर्षशील लोग रहे हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, लेकिन वो रबड़ स्टैम्प की तरह जिस तरह से उनका इस्तेमाल कांग्रेस कर रहा है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात कि आप हमसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, कम से कम आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आपको लंबा अनुभव है, आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने कभी किसी का साथ दिया है क्या? 77 की बात आप देख लीजिए, जब कांग्रेस के खिलाफ में आई सत्ता तो मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। कांग्रेस ने कितनी धूर्तता से चौधरी चरणजीत सिंह जी को तोड़ने का काम किया और उस जो जनता पार्टी की सरकार थी उसको गिरा दिया, और फिर चौधरी चरण सिंह जी को सदन भी नहीं जाने दिया। ये कांग्रेस थी। उसी कांग्रेस ने बीपी सिंह की सरकार जब बनी तो उसको फिर देखिए तोड़ मड़ोड़ के कैसे गिरा उड़ा करके फिर चंद्रशेखर जी की सरकार बनवाई, और फिर चंद्रशेखर जी की सरकार को भी नहीं चलने दिया। उसी कांग्रेस ने देवगौड़ा जी के साथ क्या किया, उसी कांग्रेस ने गुजराल जी के साथ क्या किया। तो कांग्रेस तो जानती है, वो लालच दिखाकर, ये जो सत्ता के लालची हैं इनको लालच दिखाकर अपने पास बुला रही है। वो कंगन बाघ और कंगन वाला कहानी आप जानते होंगे। वो कंगन दिखा रहा है कि देखो हमको नहीं चाहिए, तुम ले लो। लेकिन जाने के बाद कांग्रेस क्या करती, वो ताज़ा दर्द है हमारे मुख्यमंत्री जी को घुमा रहा है कि प्रधानमंत्री छोड़िए कि संयोजक बनाने के लिए पटना से पहुंचा दिया कि शिमला ले जाएंगे, शिमला से फिर लैंड करा दिया बेंगलुरु में। अब वो कहाँ फिर लैंड कराएंगे, तो कितनी जगह भी तो एक संयोजक के पद के लिए उनको घुमा रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री के पद का क्या होगा ये तो देश जानता है। चिराग पासवान के बिहार में एनडीए खेमे में शामिल होने के बाद क्या लग रहा है, एनडीए और मजबूत हुआ है? चिराग पासवान कोई नए एनडीए के एलाइज नहीं है। चिराग पासवान 14 का चुनाव, 19 का चुनाव इसी एनडीए के फॉर्म में लड़े, और 20 में उनका एक नीतीश कुमार जी से अपना एक टकराव था, उसके चलते वो अलग हो गए, फिर आए हैं। तो ठीक है, हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम तमाम 38 दल जिस तरह से अभी देश में एकजुट हुए हैं, आने वाले समय में देखिएगा ये 26 जो दल लेके घूम रहे हैं ना, इनमें से भी कई लोग अपना टेलीफोन लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि भाई हमको भी लो, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी है कि देखिए और कितने लोग वहाँ रुक पाते हैं। हमारा कुनबा और बढ़ेगा। ये जो 56 इंच के सीने के बाद 56 दलों तक हम लोग जाएंगे। बेगूसराय की घटना जो हुई है, जिस तरह से निर्वस्त्र करके पीटा गया, घुमाया गया, बिल्कुल मणिपुर की तरह, तो विपक्ष एक तरफ हंगामा करती है कि मणिपुर में ऐसा घट रहा है। आप भी यहाँ एक तरह से विपक्ष में है, तो आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई बेगूसराय की घटना? आवाज़ उठाई। देखिए किसी भी ऐसी घटना का, एक महिला के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, मणिपुर में हो, यहाँ हो, मुजफ्फरपुर बालिका कांड में जो हुआ, नवरूणा हत्याकांड यहाँ पर है, बॉबी हत्याकांड, बिहार तो भरा पड़ा है ना, शिल्पी गौतम हत्याकांड, तो फिर चंपा विश्वास का कहानी आप ले लीजिए, अनेकों ऐसी घटनाएं। लेकिन हम उसका राजनीतिकरण नहीं चाहते। लेकिन जो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है उस पर इनकी आवाज़ें खामोश रहेंगी। आज राजस्थान में एक मंत्री ने अगर सच कह दिया, उन्होंने कहा कि मणिपुर पर आप सवाल उठा रहे हैं, राजस्थान के अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, उनको बर्खास्त कर दिया। तो महिला की आवाज़ उठाना इतना बड़ा गुनाह है, और वो सब वाल्मीकि बने हुए हैं। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली है, और तत्काल जब से ही वीडियो वायरल हुआ है, तत्काल सबों की गिरफ्तारी हुई है, और दंडात्मक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो चल रहा है। लेकिन इस वीडियो को कितनी बड़ी साजिश है ये समझिए कि 77 दिनों तक इसको दबा कर रखा गया, और जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था उसके एक दिन पहले रिलीज़ किया गया, और उसके सहारे सदन को न चलने देने की जो इनकी साजिश है, और सदन में कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि देश के लिए कोई बड़ा एक फैसला लिया जाए, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए और केंद्र को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह की साजिश रची गई है, इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सा गिरोह है जो इस तरह की घटनाओं को भी अपने कब्जे में लेकर उसका इस्तेमाल करता है, राजनीतिक लॉस और प्रॉफिट के हिसाब से उसको परोसने का काम करता है।
जैसी घटना घटी है, वो जो घटना घटाने वाले हैं उससे ज़्यादा बड़े दोषी ये हैं जिन्होंने इस वीडियो को इतने दिनों तक छुपा कर रखा। इस दोनों पहलू की जांच होनी चाहिए। और हम जो कहते थे, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मणिपुर की घटना के पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस की एक दूषित मानसिकता चल रही है, इसके पीछे काम कर रही है। वो तो पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना घूम घूम कर कह रहे हैं, उनसे आरजू मिन्नत कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके मोदी सरकार को गिराओ। तो वो तो हर ऐसी साजिश को कराने का काम कर रहे हैं जिसमें मोदी हो जाएगी। क्या लग रहा है निश्चित आपको? रूप से झूठ कभी कितनी देर तक चलेगा मार्केट में, उसको तो सामने आ जाना है। बिहार में अपराध चरम पर है। बेगूसराय की घटना हो जाए, चाहे मुजफ्फरपुर में जो मर्डर हुआ है, क्या कहेंगे, अपराध बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने कहा भी है कि जंगल राज पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। ये जंगल राज पार्ट 3 नहीं है, ये माफिया राज है। ये माफिया राज चला रहे हैं नीतीश कुमार जी, और उसको जनता राज का नाम देते हैं। तो उनको जाकर आप लोगों को पूछना चाहिए था कि आखिर कौन सा जनता राज है जिसमें हर दिन कोई ऐसा एक ज़िला आप उठाकर दिखा दें हमको जहाँ की 2-4 मर्डर नहीं हो रहे होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से बिहार ने अपना एक समर्थन देने का काम किया था, उस पर उन्होंने एक तरह से कहिए कि यू टर्न ले लिया, और बिहार की जनता को वो अब एक तरह से 43 सीटों पर जो लाने का काम किया उसकी सज़ा दे रहे हैं। तो ये थे हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नीतीश राज नहीं है, ये माफिया राज है। जिस तरह से बिहार में जो कह सकते हैं अपराधियों का तांडव मचा हुआ है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जो एनडीए का कुनबा है पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और 400 से ऊपर सीट लाएगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए बगी न्यूज़।